अस्सलामुअलैकुम। क्या आप जानते हैं कि आपको ठंडे खाने की निस्बत गर्म खाने टेस्टी क्यों लगते हैं? और क्या आप जानते हैं कि जब पहले वक्तों में पैसा यानी मनी नहीं थी तो तब लोग चीज़ों को कैसे खरीदते थे? और क्या आप उन ममालिक के बारे में जानते हैं जहां पाकिस्तानी 1 रुपये की कीमत बहुत ज़्यादा है? और क्या आपको पता है कि ज़माने की अब तक की बेवफा रानी कौन थी और इसका क्या नाम है? तो दोस्तों ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स आप आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों मैं हूं मलिक सीमा और आप देख रहे हैं अमेजिंग उर्दू फैक्ट। दोस्तों अगर आप मेरी हर नई आने वाली वीडियोस को देखना चाहते हैं तो जल्दी से हमारे चैनल अमेजिंग उर्दू फैक्ट्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप सबको मिलते रहें। फैक्ट्स नंबर 1, क्या आप उकाब के बारे में दिलचस्प फैक्ट्स जानते हैं कि एक उकाब यंग हिरन को खा सकता है और इसके साथ ही उड़ भी सकता है। फैक्ट्स नंबर 2, क्या आप जानते हैं कि जब पैसा यानी मनी नहीं थी तो तब लोग चीज़ों को कैसे खरीदते थे, मतलब कि चीज़ों का लेन देन कैसे करते थे? दोस्तों जब हम पैसों के बारे में सोचते हैं तो तब हमें मेटल से बने गोल गोल फ्रैगमेंट्स, कॉटन और लाइनन से बने इन टुकड़ों को और मैजिकल प्लास्टिक्स जिनसे हम कुछ भी खरीद सकते हैं उनका इमेजिन करते हैं। लेकिन दोस्तों जब मनी यानी पैसा नहीं था तो लोग कैसे काम करते थे, यानी कि जब वो कोई चीज़ खरीदना चाहते थे तो वो कैसे पाते थे? दोस्तों आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आज से करीब 4000 साल पहले कोई मनी एग्जिस्ट नहीं करता था। जब मनी नहीं थी तब कोई भी चीज़ ऐसी नहीं थी जिसको देकर आप कुछ भी खरीद सकते थे। तो तब इंसान बार्टर सिस्टम का यूज़ करते थे, मतलब ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें सामान को एक्सचेंज किया जाता है। यानी अगर दो इंसान हो, एक के पास कुल्हाड़ी हो और दूसरे इंसान के पास चावल हो, तो पहले इंसान को चावल चाहिए क्योंकि उसे भूख लगी है, जबकि दूसरे इंसान को एक्स यानी कुल्हाड़ी चाहिए क्योंकि उसे ज़रूरत है। तो ये दोनों इसे आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं। दोस्तों ऐसे ही सिस्टम को बार्टर सिस्टम कहते हैं। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों बहुत से लोगों को पत्थर पहनने का बहुत शौक होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सबसे महंगा पत्थर कौन सा है? दोस्तों यकीनन आपके माइंड में डायमंड का नाम आ रहा होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ ये सच है कि मार्केट में सबसे ज़्यादा रेट डायमंड के ही हैं, लेकिन कुछ ऐसे पत्थर भी हैं जिनकी प्राइस डायमंड से भी ऊपर है। ये बहुत हाई क्वालिटी के एमोरल्ड हैं, यानी जमुर्द पत्थर हैं और दुनिया पर मौजूद हर स्टोन से ज़्यादा सुपीरियर हैं। ये बहुत ही ज़्यादा नायाब हैं और कुछ ही लोगों के पास हैं। फैक्ट नंबर 4, क्या आप जानते हैं कि आखिर मर्दों की तुंद यानी पेट बाहर को क्यों निकलता है? दोस्तों कैलिफोर्नियन यूनिवर्सिटी की तहकीक के मुताबिक जब मर्द बहुत ज़्यादा खाते हैं और वर्जिश से दूरी इख्तियार कर लेते हैं तो तुंद में चर्बी का ज़ख़ीरा करने वाले मकाम पर जगह की तंगी हो जाती है और वो फूल जाते हैं। दोस्तों जब मर्दों की तुंद पूरी तरह बाहर को निकल आती है तो जिस्म किसी और जगह चर्बी ज़ख़ीरा करने लगता है, जो कि सेहत के लिए इंतहाई तबाहकुन होता है। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों चाइना में हाउ टू वैन नाम का एक विलेज है और इसे चाइनाज घोस्ट विलेज भी कहा जाता है और ये गांव एक हंसता खेलता गांव था। दोस्तों इस गांव में 2000 से भी ज़्यादा मछुआरों की फैमिली रहती थी, लेकिन एजुकेशन और फूड की प्रॉब्लम की वजह से वो गांव एवेंडेड हो गया और अर्ली 1990s में ये गांव पूरी तरह से खाली हो गया। और दोस्तों अगर आप इस विलेज का एक बार नज़ारा देखो तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों इस ऐसे विलेज के बारे में तो आपने फिल्मों या फिर कहानियों में ही सुना होगा, पर ये एक असल विलेज है, ये कहानी बिल्कुल ट्रू है। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों ये जो स्टोरी मैं आपको बताने लगी हूँ ये आपकी लाइफ की बहुत ही यूनिक स्टोरी है जो कि आपके दिमाग में बैठ जाएगी। एक इंसान हाथियों के एक कैंप के पास से गुजर रहा था जहाँ पर बहुत सारे हाथी रखे गए थे। वो ये देखता है कि हाथियों के एक पैर को नॉर्मल सी रस्सी से बांध कर रखा गया है
जो कि एक छोटे से कील से छोटे से रस्सी के टुकड़े से बांधा गया है, जो कि कमज़ोर सी है। वो हैरान होता है कि इसे मजबूत रस्सी या फिर चैन या फिर किसी मजबूत चीज़ से क्यों नहीं बांधा गया। वो सामने आया तो उसने एक ट्रेनर को देखा। वो उसे पूछता है कि हाथी तो ताकतवर है, ये इस रस्सी को आराम से तोड़कर भाग सकता है, फिर आप ये इतना आराम से कैसे कर लेते हो, ये भाग कर क्यों नहीं जाते। तो ट्रेनर उसे रिप्लाई करता है कि वेल, ये तो बिल्कुल आराम से तोड़ सकते हैं और भाग भी सकते हैं, लेकिन ट्रिक ये है कि जब ये हाथी बहुत छोटे होते हैं तब हम इन्हें एक नॉर्मल सी रस्सी से बांध, जो कि इन बच्चे हाथियों के लिए तो इनफ होता है और एक रस्सी से ही काम चल जाता है। और वो बचपन से ही उसे ट्राई करते हैं तोड़ने की, लेकिन वो कर नहीं पाते क्योंकि दोस्तों बचपन में उनके पास इतनी पावर नहीं होती कि वो तोड़ सकें। लेकिन जब तक वो बड़े नहीं होते डेली इन्हें उसी रस्सी से बांधा जाता है और वो डेली इसे तोड़ने की कोशिश करते हैं मगर नाकाम रहते हैं। और टाइम के साथ साथ इनके जहन में बैठ जाता है कि हम इसे नहीं तोड़ सकते और उनके दिमाग की ऐसी कंडीशंस हो जाती है कि जब वो बड़े होते हैं तो उनके जहन में होता है कि वो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि उनके जहन में होता है कि वो रस्सी नहीं तोड़ सकते, क्योंकि इनका बिलीव बन जाता है और वो ट्राई करने की कोशिश भी नहीं करते और अपनी जगह से नहीं हिलते, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक ये उनकी कंडीशनिंग बन गई है। और यही रीज़न है कि रियल लाइफ के ट्रेनर भी इस ट्रिक को यूज़ करते हैं। मतलब दिमाग में कोई बात भर दो, मतलब वो एनिमल्स जब चाहें तो उसे तोड़कर आज़ाद हो सकते हैं, पर वो इस बात को बिलीव करते हैं कि वो नहीं कर सकते, इसीलिए वो वहीं अटके रह जाते हैं। उसी हाथी की तरह आपके जहन में भी ऐसे ही कई बिलीव्स होंगे और कई थॉट्स होंगे जो आपको फील कराते होंगे कि आप इस काम को नहीं कर सकते, या फिर आप इस काम को कई बार करने की कोशिश कर सकते हैं मगर नहीं कर सकते, तो अब करने का क्या फ़ायदा होगा। पर दोस्तों यही नेगेटिविटी आपको नुकसान की तरफ ले जा सकती है। अपनी नेगेटिविटी को सोचो, इनको हटाओ और पॉजिटिविटी अपनाओ और अपनी ज़िंदगी को बदल दो। दोस्तों सब बिलीव्स और थॉट्स का खेल है, ये बहुत डीप बात है अगर आप समझो तो। फैक्ट नंबर 7, गरम खाना ज़्यादा टेस्टी क्यों लगता है ठंडे खाने के मुकाबले में। दोस्तों नेचर जर्नल के एक पब्लिकेशन के हिसाब से आपकी ज़ुबान पर जो टेस्ट बर्ड होते हैं उसमें TRPM5 जो है वो टेम्परेचर को डिटेक्ट करता है और उस टेम्परेचर के बायस ज़ुबान पर जो जायका महसूस होता है वो टेस्ट सिग्नल को दिमाग में सेंड करता है। मतलब टेस्ट टंग पर ही क्रिएट होता है और फाइनली आपके दिमाग में फील होता है। इसीलिए जब आप खाना खाते हो और बोलते हो टेस्टी है तो ये फील है ना आपके दिमाग में होता है, ना कि ज़ुबान में। ज़ुबान से सिग्नल जाता है दिमाग में, तब आपको जायका फील होता है। तो जब खाना गर्म होता है तो ये TRPM5 ट्रिगर हो जाता है और ब्रेन में स्ट्रॉन्ग तरीके से सिग्नल को भेजता है। और जब खाना ठंडा होता है तब TRPM5 थोड़ा वीक सिग्नल को भेजता है, इसीलिए टेस्ट गर्म खाने में इन्हेंस्ड हो जाता है। दोस्तों इसकी सबसे बड़ी मिसाल आइसक्रीम है। आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि जब आप ठंडी आइसक्रीम खाते हैं तो फ़ौरन टेस्ट नहीं आता, जब वो मुंह में जाती है, पिघलती है, गलती है, तो जब आपको आइसक्रीम का टेस्ट फील होता है। और दोस्तों जो गर्म खाने की खुशबू यानी अरोमा, स्मेल, सेंट जब आपके नाक में जाता है तो आपके ऑल फैक्टर सिस्टम यानी नाक के सिस्टम को जाने के बाद एक फूडी फील देता है। मतलब कि एक तरफ आप गरम खाना खाते हो, दूसरी तरफ ज़ुबान से टेस्ट फील करते हो और इस स्मेल को नाक से महसूस करते हो कि क्या मज़े का खाना है। इसलिए दोस्तों ठंडे खाने के मुकाबले में आपको गरम खाना ज़्यादा टेस्टी लगता है। फैक्ट नंबर 8, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में ऐसे ममालिक भी हैं जहां पाकिस्तानी रुपए को डॉलर समझा जाता है। जैसा कि आप जानते हैं
दोस्तों, पाकिस्तान की करेंसी अमेरिकी डॉलर मुकाबले में काफ़ी कमज़ोर है और कुछ मुल्कों में पाकिस्तानी रुपए की कीमत बहुत ज़्यादा है। यहाँ तक कि यहाँ पाकिस्तानी 1 रुपया यहाँ के 216 रुपये के बराबर है। दोस्तों, वियतनाम में पाकिस्तानी रुपए की कीमत 216 वियतनामी डोंगे के बराबर है और इंडोनेशिया में पाकिस्तानी 1 रुपया 126 के बराबर है। दोस्तों, पैराग्वे में पाकिस्तानी रुपया इनके 53 पैराग्वेइन के बराबर है। फैक्ट्स नंबर 9, क्या आप जानते हैं कि ज़माने की अब तक की बेवफा रानी का क्या नाम है? और ये रानी बहुत ही खूबसूरत थी। ये रानी खूबसूरती के साथ साथ बहुत चालाक और बहुत बेवफा भी थी। क्वीन क्लेओपेट्रा रोम की रानी थी। इसे सबसे बेवफा रानी के नाम से जाना जाता था। यह रानी अपने दुश्मन राजाओं को अपने हुस्न के जाल में फंसाकर उनका काम तमाम करती थी। अपनी सल्तनत बचाने के लिए उसने रोम के 3 राजाओं को अपने प्यार में दीवाना बना दिया। जूलियस सीजर किंग ने इन्हें अपनी मिस्र की रानी बनाने में अहम किरदार अदा किया, मगर इस रानी ने जूलियस सीजर को धोखे से मरवा दिया और खुद रोम की सल्तनत की रानी बन गई। फैक्ट्स नंबर 10, क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे लंबी पोइम कौन सी है? ये सुनकर आपको हैरानी होगी। लंबी पोइम इंडिया कंट्री की फेमस महाभारत है। इसके राइटर वेदव्यास हैं। इसमें तकरीबन 1 लाख कॉम्प्लीट्स का इस्तेमाल किया गया है, इसीलिए इसे दुनिया की सबसे लंबी पोइम जाना जाता है। इसमें बहुत सारी कहानियाँ बताई गई हैं। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल अमेजिंग उर्दू फैक्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा फैक्ट अच्छा लगा है। तो दोस्तों, मिलते हैं एक अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया।